100 शहर 100 खबर। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत की मांग को लेकर लगाया जाम। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की रैली में हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हार्दिक पटेल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, पुलिस पर गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप। 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। आज सोमनाथ भारती को कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। हफ्ते भर की लुका छिपी के बाद बीती रात गिरफ्तार हुए पूर्व कानून मंत्री। डेंगू को लेकर एमसीडी ने केजरीवाल सरकार के दावे को किया खारिज। हाईकोर्ट को बताया अब तक नहीं मिला 75% फंड। तमिलनाडु के सलेम में आवारा कुत्तों के साथ बैठक में पहुंचे डीएमके पार्षद, जानवरों से परेशान हो रही जनता का दुख बयां करने की कोशिश। बिहार के समस्तीपुर में नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अकेले दम पर कर लेंगे बिहार का विकास। बिहार के बेगूसराय में नीतीश की चुनावी रैली, मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। अमेरिका में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का हमला, कहा मोदी की मां नहीं करती थी दूसरे घरों का काम, विदेशों में मां का अपमान कर रहे हैं पीएम। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, बिना सोनिया का नाम लिए एमजे अकबर बोले बेटे के प्यार में लुटी पार्टी। 2 अक्टूबर को संथाल परगना में मुद्रा योजना को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। झारखंड के सीएम ने देवघर में लिया तैयारियों का जायजा। 2 अक्टूबर को रांची के करीब खूंटी में प्रधानमंत्री कार्यक्रम, सूबे के आला अधिकारियों के लिए ने लिया तैयारियों का जायजा। बिहार की जनता को चिट्ठी लिखकर नीतीश ने छेड़ा विकास राग, पटना में कई जगहों पर लगाया गया होर्डिंग। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन, सहारनपुर में कुल 11 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। दिल्ली से पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम, चुनाव की तैयारियों पर जताया संतोष। कोयला खदान आवंटन में सीबीआई ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दिया क्लीन चिट, समन किए जाने से इनकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 10 और फाइलें सार्वजनिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली जरूरी है सबके सामने सच्चाई का आना। सहारनपुर में चीनी मिल को लेकर किसानों की महापंचायत, सरकार को दी आर पार की लड़ाई की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हादसा, करीब आधे घंटे तक साथियों के अस्पताल की लिफ्ट में फंसे रहे के श्रीनिवास। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, आसनसोल में कहा गुंडों की पार्टी है टीएमसी। गरबा में मुस्लिमों के एंट्री को लेकर एमपी के एक बीजेपी विधायक का विवादित बयान। यशपाल सिंह सिसोदिया बोले युवाओं के लिए फतवा जारी करें मुस्लिम धर्मगुरु। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पुलिस टीम की मौजूदगी में बमबारी, छात्र संघ चुनाव की रंजिश में होस्टल के भीतर से फेंके गए बम। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर पर महिला ज्वाइंट कमिश्नर का गंभीर आरोप। भारती अरोड़ा बोली रेप केस की जांच में बेवजह परेशान कर रहे नवदीप फिर। मुंबई में गणपति पंडाल के बाहर पुलिस ने की महिला की पिटाई, मोबाइल में कैद हुई तस्वीरें, सरकार ने दिए जांच के आदेश। जहरीली शराब से मौत के बाद मिदनापुर में लोगों का हंगामा, भीड़ ने आरोपी के घर में लगाई आग तो पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली के रंजीत नगर में आम आदमी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार है आरोपी। भुवनेश्वर में छात्रों के प्रदर्शन ने ली एक महिला की जान, जाम में फंसने के बाद गाड़ी में घुटा था। असम के मनकछार में 2 उग्रवादी गिरफ्तार, सेना के ऑपरेशन में मिली कामयाबी। दिल्ली में फिर रोड रेज की खौफनाक वारदात, एक टेंपो ड्राइवर ने की साइकिल सवार की हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। असम के कामरूप में दर्दनाक हादसा, नाव डूबने से अब तक 50 की मौत, बोट में सवार थे 300 लोग। यूपी के महाराजगंज में 24 घंटे के अंदर सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी रिपोर्ट। कानपुर में पल भर में उड़ाया हजारों का मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। दिल्ली में आर्किटेक्ट के छात्र ने की खुदकुशी, 2 साल से लगातार फेल होने की वजह से परेशान था स्कूल ऑफ प्लानिंग का स्टूडेंट। लखनऊ में भीड़ ने की पुलिस वाले की पिटाई, किराया मांगने पर पुलिसकर्मी ने की थी ऑटो ड्राइवर की पिटाई। यूपी के बदायूं में गंगा में नहाने गए 3 लोगों की डूबकर मौत, चश्मदीदों के मुताबिक गंगा में बीच धारा में फंसने से हुआ हादसा। बैंगलोर में एटीएम लूट की नाकाम कोशिश, सिक्योरिटी गार्ड ने रंगे हाथों दबोचा। सूरत में कैदियों को ले जा रही पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त, एक कैदी की मौत, मौके पर 4 पुलिसकर्मी घायल।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक स्कूल टीचर पर छेड़खानी का आरोप, छात्राओं ने क्लासरूम में किया कैद, बाद में पुलिस को सौंपा। पश्चिमी दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिस के 2 सिपाहियों को कुचला, नशे में था ड्राइवर। यूपी के हापुड़ में 6 सुपारी किलर गिरफ्तार, कारोबारी की हत्या को तैयार की थी साजिश, नोएडा एसटीएफ ने दबोचा। रामपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद बवाल, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। मुंबई के जोगेश्वरी में जहरीला प्रसाद खाकर करीब 40 लोग बीमार, एक संस्था ने किया थी शरबत का इंतजाम। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में चोरों ने उड़ाई बुलेट, सीसीटीवी में कैद वारदात। पुणे के किताब स्टोर में भीषण आग, 8 घंटे की तक मशक्कत करता रहा दमकल विभाग। चंडीगढ़ में मोहाली के फर्नीचर बाजार में आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्वालियर में डंपर से कुचलकर 3 महिलाओं की मौत, हर रोज हाईवे पर घूमने जाती थी। यूपी के महोबा में प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को खुदकुशी का शक। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई सराय रोहिल्ला में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी, किराएदार ने ही नशे की गोलियां खिलाकर किया था कत्ल, बिहार से गिरफ्तार हुआ आरोपी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ बदमाशों ने एक महिला को मारी गोली, घर के करीब खेत में टहल रही थी पीड़ित। हावड़ा स्टेशन पर आरपीएफ जवान की बंदूक से छूटी गोली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सोना लूटकांड में उन्नाव पुलिस को कामयाबी, 1.25 किलो सोने के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, माओवादियों से एनकाउंटर के बाद 6 टिफिन बम बरामद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकराई सीआरपीएफ की गाड़ी, एक जवान की मौत, 5 घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पड़ोसियों के विवाद में फायरिंग, गणेश विसर्जन के बाद दोनों युवकों में हुई थी मारपीट। मुंबई के दहिसर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या, गणपति पंडाल में डीजे पर डांस को लेकर हुआ था विवाद। हरियाणा के भिवाड़ी में नहर में डूबने से 3 की मौत, गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने के दौरान हुआ हादसा। मुरादाबाद पुलिस ने सुलझाई बच्ची की हत्या की गुत्थी, बलात्कार के इरादे से आरोपी ने मासूम को किया था अगवा। दिल्ली से सटे नोएडा में रफ्तार का कहर, जल विभाग के टैंकर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 छात्रों की मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प, पेशी के लिए लाए गए आरोपी से मुलाकात को लेकर अड़े थे वकील। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 3 लोगों की हत्या, एम्बुलेंस में सवार थे हमलावर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मनचलों की शामत, ऑपरेशन रोमियो के तहत 3 घंटे में 66 मनचलों को पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के जगदल में भीड़ ने 2 भाइयों को पीट कर मार डाला, दोनों ने एक दुकानदार पर किया था हमला। कानपुर कोर्ट में समलैंगिक लड़कियों ने दर्ज कराया बयान, घर वालों के खिलाफ हाईकोर्ट में की थी अपील। राजस्थान के धौलपुर में चेकिंग के दौरान आरएसी के जवान और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट, चौकी प्रभारी समेत 3 घायल। यूपी के अमरोहा में गैंग रेप की शिकार महिला ने की खुदकुशी, आरोपियों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राजधानी ट्रेन में युवक के साथ फौजी ने की छेड़खानी, यूपी के मुगलसराय में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक युवक ने की आत्महत्या, रसूखदारों से परेशान होकर दी जान। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में 25 साल के किसान ने की खुदकुशी, पंप चलाने के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से ज्यादा परेशान। दिल्ली से सटे नोएडा में महिला मैनेजर की हत्या के मामले में पुराने ड्राइवर की गिरफ्तारी, पुलिस के मुताबिक 5200 रुपए के लिए हुआ कत्ल। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 3 जगहों पर छापेमारी के दौरान 592 पेटियां जब्त। यूपी के मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से 2 नवजात की मौत, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। कानपुर में गांव वालों ने पीट कर एक शख्स की हत्या, कच्चा बनियान गैंग के सदस्य समझकर निकाला गुस्सा। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान और उसकी पत्नी की गई जान, खेत में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मौत। पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर, सामने आए 82 नए मामले, अब तक 1300 से ज्यादा केस दर्ज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेंगू का जानलेवा डंक, 2 लोगों की मौत। तेलंगाना में पैर पसार रहा है स्वाइन फ्लू, 1 अगस्त से अब तक 5 लोगों की मौत। यूपी में फतेहपुर में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में तैनात ड्राइवर मरीजों को लगाते हैं इंजेक्शन। राजस्थान में निजी अस्पतालों और लैब पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, तय किए गए तमाम टेस्टों के रेट।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक शख्स को बिजली के बिल का जोरदार करंट, विभाग ने बताया 85 करोड़ रुपए का बकाया। कानपुर में बिजली विभाग का हैरान कर देने वाला कारनामा, गांव में नहीं है बिजली का खंभा, फिर भी भेज दिया 20,000 करोड़। छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाथियों का उत्पात, खेतों में घुसकर मक्के की फसल को रौंदा, एक बच्चे को सूंड में पकड़कर फेंका। ऋषिकेश के चिला टाइगर रिजर्व में रहने को मजबूर हैं 3 परिवार, जमीन लेने के बाद पार्क प्रशासन ने नहीं दिया मुआवजा। साउथ अफ्रीका से T20 मैच के लिए हिमाचल के कांगड़ा पहुंची टीम इंडिया, 2 अक्टूबर को होगा मुकाबला। देवघर में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिखाई हरी झंडी। हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ को मिल सकती है CISF सुरक्षा, कैंपस में तैनात किए जा सकते हैं कमांडो। झारखंड के जमशेदपुर में बेटी बचाओ देश बचाओ सेमिनार का आयोजन, सुभाष चंद्र बोस ने की, नातिन राजश्री चौधरी ने लिया हिस्सा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई पहल, विजिट महाराष्ट्र ईयर के तौर पर मनाया जाएगा साल 2017। गुड़गांव में कार फ्री डे को सफल बनाने के लिए पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, साइकिल पर निकाली रैली। यूपी के देवरिया में स्कूलों की बदहाली, 200 बच्चों के प्राइमरी स्कूलों में नहीं है शौचालय। 11वां स्थापना दिवस मना रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपदा से निपटने की रणनीति तैयार करता है NDA में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई में लगाए जाएंगे ITBP के 10,000 जवान, 2 महीने में पूरा करेंगे 2350 किलोमीटर का सफर। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक और बड़ी कामयाबी, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ पहला स्पेस रिसर्च ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट। महाराष्ट्र के जलगांव में केले के किसानों ने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, तकनीक की मदद से हल करते हैं सारी समस्याएं। जोशीमठ में पारंपरिक फूलकोट मेले की धूम। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान का आयोजन, पुलिस के सहयोग से युवाओं के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बेहतरी के लिए एक और कदम, जलपाईगुड़ी में BSF और बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस के बीच शूटिंग मुकाबला। धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है सूरत का हीरा कारोबार, 3 से 4 महीने से जारी था मंदी का दौर। रिजर्व बैंक ने घटाई ब्याज दरें, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में 50 बेसिस अंक की कटौती, बैंक भी कम कर सकता है होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें।